ओके। तो हेलो गाइस, ये पॉडकास्ट हिंदी में ही होने वाला है, बट ये रियल पॉडकास्ट है। जो आज के जनरेशन को हम देख रहे हैं, ठीक है। वो जनरेशन कितना मोटिवेट होता है, कितना नॉलेज से भरमार होता है, बट फिर भी एक्शन नहीं लेता है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आदित्य पांडे जी हैं, ठीक है। तो ये 3-4 साल से यूट्यूब पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये रियल लाइफ है, मतलब यहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई झूठ नहीं है, कोई सच नहीं है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, बट रियल एग्जाम्पल है, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम हमेशा वाई का बात करते हैं कि भाई क्यों हमें करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। अब इनका मैं डेली का स्केड्यूल पूछ रहा था कि डेली का स्केड्यूल है, इनका चैनल भी अभी ग्रो हो रहा है, एक चैनल है इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। वो इनका चैनल भी यूट्यूब पर ग्रो हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी उस पे जब काम करने का मन करता है तो नहीं कर पाते हैं। अब रियल यही बता सकते हैं कि भाई एक स्टूडेंट के लाइफ में, ठीक है, कैसे कैसे मतलब कैसे माइंड डाइवर्ट होता है 100 डायरेक्शन में, एक चीज पे फोकस नहीं हो पाता है। इन्हीं की जुबानी सुनिए। सो हेलो गाइस, आई एम आदित्य एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई लिव इन यूपी बनारस। तो हमारे ऐसे बातचीत हो रही थी इस चीज को लेके कि मतलब जिस काम को लेके लाइक इतना पैशनेट था मैं एक टाइम पे 2021 को ही ये सब चीजें नहीं 2000 हाँ 21 के आसपास में यूट्यूब की जर्नी हम लोगों ने शुरू की थी। मामा बोल सकते हो ना तुम्हें? बोलो, जो बोलना है बोलो। तो मामा ही है मेरे। तो उनके साथ यूट्यूब का ऑटोमेशन हमने स्टार्ट करा था सीखना कि यूट्यूब को कैसे ग्रो करे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बनाए, उसके नीचेस आप देखो, ये करो। मेरे पास हर एक चीज का नॉलेज था बेसिकली, अगर आपको बताया जाए तो कैसे एडिटिंग करते हैं, थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं से लेके एनालिटिक्स कैसे देखते हैं, वीडियो शेड्यूल करने से लेके एवरीथिंग, हर एक चीज का आइडिया मुझे था। और मैं यही कहूंगा कि हाँ, स्टार्टिंग में हमने 2 से 3 चैनल्स बनाए जिनमें से 1-2 चैनल हमारे ग्रो होके बहुत अच्छे तरीके से उन पे व्यूज और लाइक्स गए थे, और मतलब अच्छा व्यूज चला था, सब्सक्राइबर्स भी उस पे बहुत अच्छे थे, कंसिस्टेंट थे। बट कुछ चीजों की वजह से मेरा मोटिवेशन गायब हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि वो जो रिपीटेशन था, हर दिन वही करना, हर दिन वही करना, एक टाइम पे ऐसा फील होता था कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। तो मैं बैठे बैठे, अगर मैं बैठ के रील्स देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा फील होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, चलो थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करते हैं। अपने दिमाग को इस मतलब एक होता है ना डोपामिन, अब मैं अपने दिमाग को डोपामिन देने के चक्कर में अपने जिस गोल को है उसका मैं फोकस खो देता था। इस वजह से भी चीजें होती हैं कि आप कोई चीज काम स्टार्ट करते हो तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस आपको उस पर करना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। बट रियल ट्रस्ट करेक्ट। बताओ ना कि भाई रिजल्ट तुम लोग को जल्दी से पैसे चाहिए, वो चीज बताओ ना कि हाँ, मतलब ये चीज क्या चाहिए। ये मतलब एक ये बिगनर चीज को 3 से 6 महीना भी काम सही से नहीं करते हैं सब, और उनको लाखों रुपए चाहिए। हाँ, आज के टाइम में ऐसे ही है कि अगर आप थोड़ा काम के तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप 1 ही 2 महीने के अंदर अंदर आप लखपति बन जाओगे, लाखों रुपए आपके यूट्यूब अकाउंट से आ रहे हैं। यूट्यूब पे आप बस वीडियो डाले, नेक्स्ट डे हुआ 1 मिलियन चला गया, यो बस आ गया मैं हमारे हाथ में इतने पैसे। एक्सपेक्टेशन रहती है, बट वही है कि फिर वही आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन तुम्हारा एक्सपेक्टेशन रखते हो। एक्सपेक्टेशन वही तुम्हारा जॉब पे क्यों नहीं रहता है कि मतलब हम 24 घंटा काम करेंगे, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा लेंगे। हाँ नहीं, इसका इसका भी एक रीजन है, मैं बता सकता हूँ। क्योंकि हमें इस चीज का आइडिया होता है, हमारा यूट्यूब एक हमारा खुद का बिजनेस। देखिए, ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें इन्होंने मुझे सिखाई है, बताई है उस बेसिस पे। बट मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता हूँ कि एज अ टीनेजर और एक जो बंदा मतलब इन चीजों में घुस रहा है, ठीक है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इन्होंने मुझे ये चीज बताई कि आप भाई काम करो, कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर चीजें आपको जरूर मिलेगी। और यहाँ इस टाइम में यंगस्टर के दिमाग में क्या है कि जब से रील्स एंड शॉर्ट्स और वीडियोस आपके चले हैं, यहाँ पे फेक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी गई है कि इन्फ्लुएंसर आ रहा है, आपको ये चीजें बता रहे हैं कि आप ये काम करो, इतने महीना आप करो, आपको इतना पैसे मिलेंगे। एक्सपेक्टेशन, जो रियल एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी जगह फेक एक्सपेक्टेशन रख देते हैं कि हाँ भाई, मैंने यूट्यूब पे काम करा, मुझे तुरंत लाखों रुपए मिल गए। उस वजह से आजकल के जितने भी यंगस्टर है उनको ये रहता है कि यार चलो बस मैं वीडियो डालूं, तुरंत मेरा पॉपुलर हो जाए, ये हो जाए, लेकिन उसके बाद वो जाता ही नहीं, और वो चीज ही उनको डिमोटिवेट कर देती है। एक ये चीज होती है, और एक मेरे साइड से क्या है कि
मुझे चीजें ज्यादा मतलब समझ में आ गई, या फिर इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ले लिया, इसकी वजह से भी मैं अपने साइड से बहुत ज्यादा आलस दिखाता हूँ। और ये कॉमन है, ये सब में होता है। एक होता है कि इसको पता नहीं कौन सा फटीग बोलते हैं, जिसमें आपके पास हर एक चीज का नॉलेज होता है, बट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना, तो आपके पास 10 अलग अलग उसके नेगेटिव पॉइंट्स आपको निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा, कुछ भी मैंने ट्राई करा, तो अब मैं ये चीज सोचने वाला हूँ, यार मैंने चालू तो करा, शायद से चले शायद से ना चले। जबकि माइंडसेट ये होना चाहिए कि तुम डालो दबा के, फिर देखते रिजल्ट क्या आता है। तो मैं सोचता हूँ, अगर 1 मिलियन नहीं गया, या फिर अगर क्या बोलते हैं, 4,000 आवर्स अगर नहीं हो पाए, रीच नहीं हो पाए, तो फिर मेरा मेहनत वेस्ट चला जाएगा। ये भी एक चीज होती है जो कि चीजों को बैक ऑफ कर देती है और एफर्ट्स डालने से। और मोटिवेशन तो इस चीज में नहीं चाहिए होती है। जहां तक मैंने देख लिया, मैं बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी मैं यहाँ से मोटिवेशन लूँ, कभी वहां से मैं मोटिवेशन लूँ, चीजें ये सब सीखूं कि चलो मोटिवेशन मिल गया, मैं आके एक ही दिन में 50 वीडियोस बना रहा हूँ, 10 वीडियोस बना रहा हूँ, बस डाल देना डाल देना। वो 1 या 2 दिन का रहता है, 1 घंटे का रहता है, उससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहता। इस जगह पे सच में हमें चाहिए रहती कंसिस्टेंसी। जिस तरीके से बच्चा हर एक लाइक, अगर वो किसी 10th में है, 5 में, 2 में, किसी में भी है, वो जब धीरे धीरे पढ़ाई करता, हर दिन बुक्स ओपन कर रहा है, चीजें पढ़ रहा है, समझ रहा है, तब जाके वो फाइनल एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस देता है। उसी तरीके से इस चीज में भी है। बट वही है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाते हैं, और अभी के टाइम में रील्स और शॉर्ट्स इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव बन चुके हैं कि नहीं बोला जा सकता इसके बारे में। क्योंकि होता है ना कि आप जो मीडिया कंज्यूम करोगे वही चीज आपको दिखाएगी। और मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, अगर मैंने अगर अपना इंस्टाग्राम खोला, तो मैं अभी जाके बिजी हो जाऊंगा, और जो मेरा मोटिवेशन था कि बस वीडियोस डालना है, बस वीडियोस क्रिएट करना है, वो खत्म हो जाएगा। बोलिए। मोटिवेशन क्या बोलते हैं, जो तुम अभी अपना जो सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हो, जी। ठीक है, बट उनको तो नहीं देखते हो ना कि कब वो स्टार्ट किए हैं, कितने साल से जर्नी, वो सब तो नहीं देखते हो कि हाँ भाई एक बंदा $1,000 कमा रहा है, बट उसकी जर्नी तो देखना चाहिए ना कि भाई उसने कब स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट करा जी। हम्म। तो जब तुम उनकी जर्नी नहीं देखते हो, सिर्फ रिजल्ट देखते हो, तो उतना जल्दी रिजल्ट को अपने आप को कंपेयर क्यों क्यों करते हो? मतलब ये तो पूरा युवा है, मतलब कहाँ पे लेजीनेस फील आता है? क्योंकि उनकी जर्नी नहीं देखते हो कि भाई वो बंदा 6 महीने या 7 महीने या एक साल से रगड़ रहा है, उस पे 2-3 चैनल खोले हैं, एक चैनल काम नहीं किया तो दूसरे पे काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं किया तो तीसरे पे काम कर रहा है, तो ऐसे करके वो प्रैक्टिस कर रहा है, और जहां जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उसको रेक्टिफाई करके एंड ऑफ द डे वो हार नहीं मान रहा है। बट जी। तुम लोग का साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यूट्यूब भी कर लूं, टिकटॉक भी कर लूं, इंस्टाग्राम भी कर लूं, फेसबुक कर लूं, जहां पे जल्दी से पैसा दिख जाए। हाँ। एंड इसमें क्या था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम हमें एक टाइम पे बोनस देता था। बोनस रिवॉर्ड में क्या होता था कि अगर मैंने इतने सारे कंटेंट डाले, तो उस पे मुझे बोनस मिल जाता था। मतलब मुझे नहीं मिला, बट इन्फ्लुएंसर्स ने बताया मुझे इंस्टाग्राम मिला है, और फेसबुक पे कि हाँ, मुझे मिला है। हाँ इनको मिला है, तो वही चीज है। फिर उस चीज के चक्कर में इंसान कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और कई लोगों को इसका रिजल्ट मिलता है। बट इसका यही है कि आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक ऑडियंस बेस होना चाहिए, तब जाके आपको चीजें होंगी। वरना तो फिर हो गया, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। और यही चीज देख के इन पता है मेन फैक्टर क्या इन्फ्लुएंसर्स का, कि फेक चीजें वो बताना आपको शुरू कर देंगे कि नहीं, ठीक है उन्होंने 6 महीने 1 साल अपना दिया है, बट वो इस तरीके से प्रिटेंड करके आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया बहुत इजी चीज है, बस आपने चालू करा और आपके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए आना शुरू कर अब दिए। यहाँ पे इस मेरा वजह से भी क्वेश्चन है कि लाइफ में इजी क्या है? क्या चीज। सोशल मीडिया इजी नहीं है तो लाइफ में इजी क्या है? मतलब इजी तो लाइफ में कुछ भी इजी है? नहीं, इजी तो कुछ भी नहीं है। इजी तो कुछ भी नहीं है। और हम्म। तो एक कोट मुझे याद रहा है, आ रहा है कि अगर तुम गरीब हो, ठीक है, गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू कि देखो गरीबी, चूज योर वाई, ठीक है। गरीबी, अगर तुम गरीबी, गरीब हो, ठीक, गरीब भी सही नहीं है, राइट, यू हैव टू स्ट्रगल अ बिल्कुल। लॉट। अमीर बनने के लिए भी यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। तो कौन एग्जैक्टली। सा स्ट्रगल करना चाहे, चूज योर वाई, कौन सा स्ट्रगल करना चाहोगे?
ये भी तो डिपेंड करता है ना कि भाई गरीब में मतलब मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, बाहर जाता हूँ, जूते देखता हूँ, जीन्स देखता हूँ, गाड़ी देखता हूँ कि आज मेरे पास रहे। बट वो सोचने वाली वो तो माइंडसेट, चलो गरीबी का माइंडसेट है, राइट? तो जी। कुछ जब तक से करोगे नहीं तब तक से तो कुछ होने वाला है नहीं। नहीं। तो गरीब होना भी मतलब तुम्हारा स्ट्रगल है, उसमें गरीबी में भी बहुत सारा स्ट्रगल है, अमीर बनने में भी स्ट्रगल है। तो क्यों ना जी। हम ऐसा कुछ करें, ठीक है, कि अमीरी अमीर बनने की कोशिश करें। गरीब तो हम हैं ही, हमारे पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं। तो वाई जी। नॉट कि हम ऐसा कुछ करें जहां से, ठीक है, कुछ कुछ पैसे आए और अमीरी की तरफ बढ़े, ठीक है। ऐसा अभी ये तुम लोग नए नए युवक हो, अभी ये 2006 ट्वेंटी 26 चल सिक्स रहा है, ठीक है। हाँ क्या जी। चल रहा है तुम लोग को दिमाग में, मतलब ये मैं पूरे यंगस्टर्स को मतलब बोलना चाहता हूँ जो तुम्हारे एज के हैं, 20 से 25 के, एज में। आई डोंट नो, बहुत सारे यंगस्टर को देखा है जो बहुत सारे सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है वो इंडिया में बैठ के 1 1 लाख, 2 2 लाख, 3 3 लाख अमेरिकन क्लाइंट को कर रहे हैं, अमेरिकन वीडियो एडिटिंग, मतलब जो उनके पास छोटा मोटा नॉलेज है उसी से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। जी। लाइक लिटरली मैं यहाँ पे लोगों को चार्ज करता हूँ, आई थिंक इंडिया के हिसाब से 2 2.5 लाख 3 लाख रुपया हम लोग सिखाने के लिए चार्ज करते हैं। एंड जी। मैंने वो सारा कुछ तुम लोग को दिया है कि ताकि यू कैन मेक इट मनी, राइट? बट हाँ जी। वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो वाला सीन है, ठीक है। बिकॉज द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग ऑन अस, अगर हमारे अगर वो पर्सन हमारे पे इन्वेस्ट कर रहा है, इट मीन्स ही इज गोइंग टू लर्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका 2 3 लाख रुपया लगा है, तो वो एनी हाउ वो खोल के देखेगा, किताब खोल के, कोचिंग खोल के, दिन भर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई उसका 3 लाख रुपया एनी हाउ ऑनलाइन बने और उसके बैंक अकाउंट में जाए। बट जाए। तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं जा रहा है, सो वाई यू आर गोइंग टू बी सीरियस? ऐसा है ना कि जब अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करते हो, अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। अभी तो मान लो 5 10 लाख रुपया लगा के भी आईआईटी लोग करते हैं, फिर भी सीरियस नहीं होते हैं। आईटी हो गया या इंजीनियरिंग हो गया या जो भी मतलब स्कूल कॉलेज में, वहां पे लगा के लोग सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ जी। पे तो फ्री में सब कुछ बोला जा रहा है कि नहीं ये चीज पॉसिबल है। तो फिर कैसे तुम लोग का माइंडसेट चेंज होगा? लाइक हाउ यू आर गोइंग टू चेंज अ माइंडसेट? चलो घर में तो कोई किसी ने बिजनेस नहीं किया, क्योंकि होल थिंग जो है, इसको जब बिजनेस की तरह से सोचोगे ना कि बिजनेस में 1 साल 2 साल 3 साल धड़ाधड़ रगड़ के, 9 to 5 जॉब करो जहां से तुम्हारा एटलीस्ट बिल पे हो, ठीक है। बट आफ्टर 9 to 5 व्हाट यू आर डूइंग, कि क्या कर रहे हो? सो दैट माइंडसेट अगर करने की जो वो होता है ना कि जिद करो और अलग। दुनिया बदलो, तो हम्म। जिद है ही नहीं तो कहाँ से दुनिया बदलेगी? जिद अब वो कैसे लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसके पीछे, वो बताओ। अगर सच्ची बताऊं तो हमें किसी भी चीज के लिए कोई रोक नहीं सकता है, बट हम खुद ही हैं। लाइक हमारा प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि खुद का आलसपन, हम्म। कंफर्ट जोन एक खोज लेना कि ठीक है, माँ बाप हैं, बाप कमा रहे हैं, मतलब पिताजी कमा रहे हैं, मम्मी घर में मुझे खाना दे ही दे रही हैं, तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाता है हमारे दिमाग में कि क्यों करे, जब कर ले रहे हैं मतलब ठीक है। खुद की नीड्स आप खुद की पूरे करोगे अगर आप वर्क करोगे, एंड इट विल गोना हेल्प योर फादर एंड मदर टू। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, तो क्या मतलब माँ बाप को निकाल देना चाहिए घर से कि जाओ अपने पैर पे खड़ा नहीं हो नहीं, जाओ? ऐसा मीन ऐसा भी नहीं। कंफर्ट जोन में हो ना, तो लाइक एटलीस्ट क्या मतलब At- माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप तो चलो भाई घर पे रखते हैं कि भाई चलो एक दिन आएगा समय, पैसा कमाएगा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग, जैसे अमेरिका में 18 20 साल में लड़के बाहर निकल जाते हैं, लड़कियां बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, गो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अब इंडिया का चलो वो अभी सिस्टम आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी आया नहीं है। बट क्या माँ हम्म। बाप को करना चाहिए? वो तो बेटा बेटी सब प्यारे हैं,
बट आप जी। कंफर्ट जोन में हो, आपका दिमाग नहीं लग रहा है कुछ करने की, ये नहीं हो रहा है, तो कैसे इंडियन स्टाइल में समझाया जाए कि आके माँ बाप आपको गाली सुना रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद आप घर छोड़ के जा रहे हो, उसके बाद जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, दिल्ली मुंबई आप जाते हो, वहां पे 8-10 हजार की नौकरी कमाते हो, वैसा करना चाहिए कि या माँ बाप जो सपोर्ट कर रहे हैं कि वी आर गिविंग यू एवरीथिंग, ठीक है, आप एक जगह पे फोकस करो ताकि आप एक जगह पे सक्सेस हो, ठीक है। बट ये तो हुआ ना, माँ बाप की तरफ से चीटिंग हो गई ना, कि माँ बाप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, बट बच्चा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सो यू आर चीटिंग, आप चीट कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। माँ या बाप सब कुछ दे रहा है आपको, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू सपोज टू डू, राइट। तो ऐसा एग्जैक्टली। ऐसा होना चाहिए ना कि भाई हम बीइंग ऑनेस्ट हो, ठीक है, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, हाउ अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप से भी तो झूठ बोल रहे हो ना भाई। हम्म। अपने आप से जब एक सच्चा अपने आप से एक सच्चाई बोलना सीख जाओगे, ठीक है, दुनिया को तो झूठ बोल ही सकते हो, नो मैटर व्हाट, यू कैन बी अ बेस्ट एक्टर, यू कैन बी अ बेस्ट एनीथिंग। अभी आप बोल सकते हो कि मेरे पेट में दर्द कर रहा है, आई नीड टू गो, एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग, जस्ट गो। ये बहाना बना जी। सकते हो, बस कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? झूठ बोलेंगे। लाइक कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा लाइफ में कि यू डिसाइडेड टू टू डू समथिंग, और जस्ट यू आर वेटिंग फॉर कि चलो पापा तो है ही, फिर से पासपोर्ट उसपोर्ट कुछ बनवा देंगे और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे लगा देंगे, हम्म। वहीं पे मैं काम करूंगा, राइट। हम्म। हाउ अबाउट कि अब उनका जॉब किसी तरीके से छूट जाए, भगवान ना करे, बट उनका अगर छूट जाए तो फिर फैमिली का हालत क्या होगा? जी। हैव यू एवर थिंक अबाउट दैट कि भाई तुम्हारे पास वाईफाई है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास सेल फोन है, तुम्हारे पास एवरीथिंग, एज अ मिडिल क्लास फैमिली यू हैव एवरीथिंग टू। या तो ये माँ बाप का फॉल्ट है कि भाई सब कुछ अपने बेटे बेटी को प्रोवाइड किया, या एक बच्चे को, लाइक मैं भी तो उसी परिवार में पला बड़ा हूँ, ठीक है, दोनों में अभी डिफरेंस है, तुम इंडिया में बैठे हो, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, राइट। हाँ मेरे जी। पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो जो सोच लो, एवरीथिंग आई हैव, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, नॉट स्टार्टेड या फ्रॉम देयर। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे भोजपुर, वहां से मैं या पला बड़ा निकला हूँ, ठीक है। हाँ, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, उनका मैं ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, बट स्टिल एंड ऑफ द डे योर डिसीजन मैटर्स, आपको कहाँ या जाना है, ठीक है, बिकॉज अगेन हम घूम फिर के आते हैं कि आपका वाई क्यों करना है। अब मेरा क्यों क्या था कि मेरे पास 5 बहन थी, ठीक है, उनकी शादी करवानी है, सो नो मैटर व्हाट, जो आपके फैमिली में वो ताना सुनते हो, कि अरे आपके बाप कुछ नहीं करता है तो उनकी फैमिली में बच्चे भीख मांगेंगे, ऐसा जब सुन के आप बड़े होते हो, तो आपका एक माइंडसेट होता है कि हम क्यों क्यों भीख मांगेंगे, आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ। हुआ जी। ना कि आपका एक एक पॉजिटिव में ले सकते हो, एक बंदा वहीं पर रुक जाएगा, हाँ भीख ही मांगेंगे, ठीक है, और वो असली में भीख मांगता है, और एक बंदा बोलता है कि नहीं हम भीख नहीं मांगेंगे, पूरी फैमिली को मैं चेंज कर दूंगा। दो तरह के लोग वहां पे हो गए। एक जी। वहीं पे रह गया, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मैं करूंगा, वही रहूंगा, वहीं पे भीख मांगूंगा, किसी तरह फैमिली को करूंगा, और एक बंदा डिसाइड करता है कि नो, आई नीड टू चेंज माई लाइफ, आई नीड टू चेंज माई फैमिली लाइफ, ठीक है। तो जी। दो तरह से आप ले सकते हो उस चीज को। I can say a जी। lot of mean things to you. You can watch a lot of motivation things. You can do a lot of things, चाचा आ गए, चाची आ गए, दादा सब समझाने आ गए, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि वो यहाँ पे हर्ट नहीं कर रहा ना कुछ भी, और या तो बचपन से ही हर्ट सीख लिया है कि चलो यार आज हर्ट करेगा कल तो यार हो जाए, आदत पड़ गई है। जी, सही आदत बोल पड़ रहे गई है, उस चीज का हैं। सुनने का आदत पड़ गया है। तो हम्म। इस दौरान में ऐसा क्या तुम करोगे, मतलब कौन आके ऐसे मोटिवेट, तो छोड़ ही दो, क्या ऐसा डिसिप्लिन करोगे, कैसे, मतलब इस इन्वायरमेंट में कैसे ग्रो होगे? घर वाले कुछ बगल वाले बोल देंगे जाओ बाजार से कुछ लेके आ जाओ, या तो दवाई लेके आ जाओ, या तो कुत्ता भौंक रहा है, बिजली नहीं है, एसी काम नहीं कर रहा है, या हीटर काम नहीं कर रहा है, ज्यादा ठंडा पड़ जा रहा है, ये सारे प्रॉब्लम को लेके हाउ यू आर थिंकिंग यू आर गोइंग टू मेक इट इन योर लाइफ, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना ये। पूरे टीनेजर जो 20 से 25 साल के लोग हैं ना, उनके लिए है, 18 से
25 साल के, हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। अगर कुछ लोग सुन रहे होंगे, रिलेटेड होंगे, तो आप लोग भी कमेंट कर लो कि ऐसा फील होता है क्या, कि मतलब ऐसा तो होता ही होगा, सबके साथ होता होगा, यू नो। बट समटाइम यू फील मोटिवेटेड, जैसे अभी बंटी बोला, नहीं आई विल डू एवरीथिंग, लाइक कि कि आई विल डू एवरीथिंग इन माय, आप जो बोलो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक। आई एम जस्ट सेइंग, उसको स्किल सिखाया गया, ये सिखाया गया, एवरीथिंग आपको सिखा देगा कि कैसे ग्रो करना है। बट स्टिल देयर इज समथिंग ऑलवेज, कि एग्जाम आ गया है, घर पे जाना है, ये बीमार पड़ गए हैं, तो वो हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। देयर इज नो टाइम, ठीक। बट आपको टाइम है रील्स बनाने का, आपको टाइम है पूरा फ्लेक्स करने का कि हाँ भाई मेरे जैसा अमीर आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। आई एम जस्ट सेइंग कि लोग बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे बिजी हो गया हूँ, बट उनका अगर इंटरनेट चेक करते हो तो 5 घंटा स्क्रॉल कर रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या तो वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं एक्सेप्ट व्हाट दे नीड टू डू, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो चीज नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग लोग कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जो हमें चाहना चाहिए वहां पे हो ही नहीं रहा है। 5 दिन का मोटिवेशन आता है कि हाँ 5 दिन हम वीडियो बनाएंगे, 10 वीडियो वीडियो बनाएंगे, उसके बाद से मोटिवेशन डाउन हो गया। करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर नहीं करना है तो फाइंड अ पीपल हु कैन डू इट फॉर यू। किसी ऐसे बंदे से करो कि भाई मेरे पास यूट्यूब का नॉलेज है, ठीक है, वी कैन मेक मनी, यू जस्ट हैव टू मेक वीडियोस फॉर मी, और मैं इसको एसईओ करूंगा, थंबनेल्स बनाऊंगा, ठीक है, पार्टनरशिप करके, कि भाई द थिंग यू कैन डू दैट, लाइक अगर चीजें तुम्हें नहीं करनी है, जाओ फेसबुक ग्रुप में जाओ, या तो वहां पे लोगों को रिच आउट करो कि यू आर द गुड वीडियो एडिटर, मेरे पास प्लान है, साथ में मिलके काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, हम्म। ठीक है। तो वो करते हैं। अभी देखो, तुमने जेमिनाई से थंबनेल बनाना स्टार्ट किया, राइट। हाँ जी। अभी फाइवर पे जाके सर्च करो कि थंबनेल के लिए कितने लोग मतलब पैसा दे रहे हैं, $5, $10। $5 में तुम 3 थंबनेल बनाओ, जो कंपटीटर है ना, 3 थंबनेल बनाओ, और जो रीच आउट कर रहा है उसको फ्री में 2 दे दो। अगली बार से वो बंदा कहीं जाएगा नहीं। फर्स्ट यू स्टार्ट गिविंग समथिंग, फ्री में दे दो उसको। क्या करना है भाई, कैसा आपको चाहिए थंबनेल, वो बोलेगा कैसा चाहिए। नाउ यू नो दैट हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल विथ एआई, राइट। सो या। एआई को लवरेज करके फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया, नहीं बनाया? अपवर्क पे अकाउंट बनाया, नहीं बनाया? फ्रीलांसर.com पे अकाउंट बनाया, नहीं बनाया? इफ somebody is reaching out, अपने सोशल मीडिया पर डाला कि आई विल मेक अ फ्री 3 thumbnails फॉर यू, फ्री, बिल्कुल फ्री, सोशल मीडिया पर चेहरा भी नहीं दिखाया, डाला, नहीं डाला? सो देयर इज समथिंग, सम मनी टू मेक, अपना किसी तरह भी पैसा कमा सकते हो, इफ यू रियली वांट टू डू दैट। या। बट अगेन, बीइंग अ कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डेली का पोस्ट नहीं डाल रहे हो, डेली का कुछ नहीं कर रहे हो, तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी? ठीक है, लोगों को रीच आउट कर रहे हो कि भाई तेरा 3 थंबनेल बनाओ, जितने पे यूट्यूब पे सबका ईमेल होता है। इफ यू गो टू द यूट्यूब, उनका ईमेल होता है, एक बढ़िया से चैट जीपीटी से ईमेल लिख के, और उसको सेंड कर दिया, कोल्ड ईमेल उसको बोलते हैं, कोल्ड ईमेल, कि hey, I saw that your thumbnail, your channel is doing good, but you can do a little bit better. Your CTR is going down. You can change your thumbnail in this to this. So उसका thumbnail ले लो, अपना thumbnail ले लो, और भेज दो उसको फ्री में। And if you like, I can make it thumbnails for you just for free. 3 thumbnails free. If you like it, then we can move proceed. हम आगे बढ़ सकते हैं, बट स्टिल लाइक अपनी एक डायरी नहीं रखते हो जहां पे डेली का टास्क, जैसे आज मान लो 4 नवंबर हो गया, अगर 9 नवंबर हो गया, तो 9 नवंबर में क्या लिखे हो, क्या करना है, बिकॉज योर माइंडसेट, भाई दिमाग में बहुत सारा कुछ दौड़ रहा है, ठीक है। कैसे करोगे? एक छोटी सी डायरी रखो कि 9 नवंबर को मुझे क्या करना है, 10 नवंबर, सॉरी, जनवरी को, 10 जनवरी को क्या करना है, 11 जनवरी को क्या करना है, 12 जनवरी को क्या करना है, ठीक है। ऐसा कुछ एक डायरी रखो, जहाँ पे इंडिया में इसी तरह मिल ही जाता है, ठीक है, डेली का नोट्स, कि 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को क्या करना है। जब लिखोगे तब जाके दिमाग उस तरह से काम करता है।
ठीक है, जब लिखोगे नहीं तो हजार तरह के आएगा। जब कंप्यूटर पर बैठोगे तो हजारों टैब खुले हुए हैं, थोड़ा वो भी देख लूं, थोड़ा वो भी देख लूं, तो वो माइंड जो है ना, फोकस डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन। डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वो भी डिस्ट्रैक्शन। कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं है, नथिंग। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हो हाँ, जाता है। हाँ, और इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट पास कुछ हर एक नहीं। चीज की है। तुम्हें जी। सक्सेस होने के लिए एक ही चीज करना है, डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, एनीथिंग, जस्ट यू नीड टू क्रिएट वीडियोस, अपलोड, क्रिएट वीडियोस, अपलोड, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू वॉच एनीथिंग। ठीक है, 10 आइडिया है, 10 आइडिया को रिपीट करते रहना है। 10 आइडिया ले लिया, 10 आइडिया को रिपीट करना है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, हम्म। मैसेज सेम है, एवरीथिंग यू नो दैट यू डोंट हैव टू ट्विस्ट एनीथिंग, अगर कुछ दूसरा भी नॉलेज है उसको भी ऐड कर सकते हो। एवरीथिंग यू गाइस नो दैट कि आप सक्सेस हो सकते हो, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग दैट। उसका, देखो, एंटरप्रेन्योर लोग जो बिजनेसमैन होते हैं लेजी होते हैं, डेफिनेटली लेजी होते हैं, तभी वो हायरिंग करते हैं दूसरे से काम करवाने के लिए। Yeah, so जी। it's not like you only. There is a people in all over the world वो काम करते देख दूसरे से काम करवाना सीख जाते हैं। तो दे या तो अपने करो या तो किसी और से करवाओ, दो ही तरीके हैं। जी। ठीक है, इधर यू डू इट योरसेल्फ, और ठीक है, अब जॉब पे आप तो ना नहीं कर सकते, वो फायर कर देंगे सब। 8 से 10 घंटा काम करना है, नहीं करोगे तो निकाल देंगे सब, है ना? तो तुम्हारा अंदर एक सुपीरियर है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं देखने के लिए। हम्म। कोई नहीं है, आज काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कौन बोलने वाला है? सो इसको बोलते हैं बिजनेस, अपना बिजनेस, अपने लिए काम कर रहे हो। तो नो बडी इज द मैनेजर, नो बडी जनरल मैनेजर, नो बडी इज देयर, यू आर एवरीथिंग। या। सोशल मीडिया मार्केटिंग, थंबनेल, स्क्रिप्ट राइटर, डिजाइनर, एवरीथिंग यू आर योर सेल्फ। कोई नहीं है यहाँ पे। बट इफ यू वर्क फॉर समवन एल्स, दैट टाइम इज somebody is always there। सुपरवाइजर हो गया, उसका असिस्टेंट मैनेजर हो गया, उसके बाद से उसके ऊपर वाला हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, कॉर्पोरेट हो गया। तो एक पिरामिड स्कीम बना हुआ है। असली पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड स्कीम जॉब वाला ही है। हम्म। आप एम्प्लॉय होते हो, आपके ऊपर एक सुपरवाइजर हो गया, ठीक, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर हो गया, पिरामिड धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, और ऊपर एक टॉप बॉस होता है, उस पर से ऐसे पिरामिड अपना बन रहा है। हम्म। तो असली पिरामिड तो वो है जो जॉब जी। है कि नहीं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं पिरामिड है, स्कीम सही है। वही है ना? हम्म। तो फिर इस हर एक चीज के चक्कर में फिर कैसे कैसे मतलब तुम निकल पाओगे क्या? मतलब अगर एक बंदा, चलो तुम्हारे ही उम्र का आता है और उसको सेम प्रॉब्लम है, उसको क्या गाइड कर सकते हो? कैसे वो निकाल सकते हो उसको? वेल, जैसे मैं खुद को ही देखता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा लाइक नॉलेजेबल बंदा हूँ, मेरे पास ही हर एक चीज का नॉलेज है एंड ऑल, बट मुझे कई सारी चीजों के बारे में फॉर श्योर पता है। ठीक है, आइडिया है, एक बेसिक सेंस है मुझे उस चीज का कि किस तरीके से वीडियोस बनाते, किस तरीके से वीडियोस आप वीडियोस के लिए अगर आपको म्यूजिक चाहिए तो आप कहाँ पे जा रहे हो, पिक्चर क्रिएट करना आप एआई का यूज कर सकते हो। इसके पहले जब मैं काम करता था इनके साथ तो फिर ये था कि वो थे वीडियो एडिटर थे, स्क्रिप्ट राइटर थी, और एक क्या बोलते हैं आपका वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे। इन लोगों को बस मैनेज करना रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम में। वो सबसे इजी जॉब था उस टाइम मेरे लिए। मुझे कुछ भी नहीं करना रहता था, बस उनसे जाके उनसे वर्क का प्रोग्रेस पूछना रहता था, जैसे ही वर्क डन हुआ मुझे उस वीडियो को अपलोड करना रहता था। बट उस टाइम भी मेरा जो प्रोक्रेस्टिनेशन था वो इस लेवल पे था कि जो इजी जॉब मुझे मिला वो भी मैं नहीं कर पाया। बट अगर अभी मैं अपने आप को देखूं और लाइक अपने पुराने सेल्फ को मैं देखूं और मैं ये चीज बोलूं, या फिर जितने भी यंगस्टर जो कि इस सेम मेंटालिटी से इस समय गुजर रहे हैं कि हर एक चीज आपके पास रिसोर्स है आज के टाइम में, उस टाइम तो चलो एआई उतना इम्प्रूव नहीं था, आज के टाइम में एआई इतना इम्प्रूव हो रखा है कि अगर आप एक वीडियोस भी बनाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी वन टू लाइक डिफरेंशिएट कि क्या रियल है और क्या फेक है। तो अगर मुझे किसी मतलब मेरे सेम एज के पर्सन को या फिर मुझे खुद को अगर मेरे ओल्ड सेल्फ को अगर गाइड करना होगा तो मैं मोस्टली बस यही कहना चाहूंगा उनसे कि कंसिस्टेंसी
और एक हैबिट बना देनी चाहिए। वो कैसे एंड बनेगा? उसके लिए हमें एक जरूरत है, मोटिवेशन ही एक वाई की हमें सच में जरूरत है, क्योंकि बिना वाई के हम वो काम ही नहीं करने वाले। फॉर तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम्हारा वाई क्या है? चलो दो, सबका वाई वाई होगा, बट तुम्हारा, लोग तुम्हें सुनना चाहते, तुम्हारा वाई क्या है? वाई यू आर डूइंग दिस? आई नो द मनी इज देयर, बट मनी क्या? सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। हम्म। बट तुम्हारा स्ट्रांग वाई क्या है? वाई यू वांट टू डू दैट? वो मनी क्या बाय कर सकती है, क्या कर सकता है? और उसके लिए अगर तुम मान लो, चलो अगर तुम्हें पैसा चाहिए, ठीक है, एवरीबडी नीड पैसा, तुम्हें सबको पैसा या चाहिए। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो आई नीड मनी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, ठीक है। बट तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है, वो पैसा क्या चेंज कर सकता है? ठीक है, जैसे 8 घंटे हम 10 घंटे रोज काम करते हैं, राइट, जॉब पे, और एक महीने जी बाद आपको पैसा मिलता है 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, जो भी है, जी। राइट। तो आपको एवरी डे 10 10 घंटे काम करने पड़ते हैं। हम्म बट द थिंग इज दैट कि वहां पे 15,000 रुपया के लिए आप 30 दिन 10 घंटे काम करते हो। यहाँ पे हम्म 15,000 रुपया कमाने के लिए आपने कितना काम किया? पहले वाई पे आते हैं कि वाई आपका क्या है। वेल, मेरा वाई, अगर मतलब कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए खुद है, क्योंकि सच्ची बताओ तो मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मेरा वाई है कि मुझे पैसे चाहिए, बट पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि घर में कई सारे लोन्स हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं, लाइक जिसके लिए पैसे अर्जेंट में चाहिए होते हैं, बट उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। फिर पर्सनल नीड, खुद के खर्चों के लिए, एंड फीस एंड ऑल, फिर आप फ्यूचर में क्या करो, इन सब के लिए ही जरूरी है। आई डोंट नो कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके कि उनका वाई क्यों है, बट मेरा वाई ये है कि एक स्टेबल लाइफ चाहिए, लाइक उन पैसों से कि जो भी नीड्स हैं वो तुरंत पूरी हो जाए, फैमिली टुगेदर है, क्योंकि मेरे पापा बाहर तंजानिया में काम करते हैं, एंड ही इज लाइक बहुत ज्यादा दूर है। तंजानिया यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो आई वांट कि उतना मैं स्टेबल लाइक इनकम जनरेट कर लूं कि पापा को बाहर जाके, लाइक ठीक है, इट्स मतलब अगर एकदम सिंपल वे में अगर कहा जाए तो फिर मैं बस इतना चाहता हूँ मेरी फैमिली स्टेबल हो जाए, किसी चीज के लिए हमें सोचना ना पड़े, एक स्टेबल लाइफ चाहिए, इसलिए ही शायद से पैसे की जरूरत है। एक ओके, तो हमारा फैमिली, ह्यूमन। फैमिली इज कॉमन है इंडिया में, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट द फैमिली, राइट? या या व्हाट समथिंग यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ? क्या ऐसा कर रहे हो? आई नो यू वांट टू मेक मनी, फैमिली को टेक केयर करना है, लोन कंप्लीट करना है, वन डे पापा का जॉब छुड़ा के उनको घर पे रहना है कि चलो आप टेक केयर करो, आई विल टेक केयर एवरीथिंग। या But the real thing is that what you are doing to get it something, like a पापा अभी 50,000 रुपये कमा रहे हैं, राइट? तंजानिया में है, पापा 50,000 रुपये कमा रहे हैं। जी। आपको कम से कम ट्रिपल 1.5 लाख रुपया कमाना पड़ेगा उनको, कंसिस्टेंट एवरी मंथ, कि वो जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाए, छोड़ के घर पे बैठ और जो भी लोन वोन है वो कंप्लीट हो। 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए आप क्या ऐसा कर रहे हो एवरी डे? लाइक आप दिमाग में सिर्फ सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ये करना चीज है। करना है, बट एक्शन जो होता है ना, क्या एक्शन, हाँ, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो डेली का? क्या ऐसा कर रहे हो कि 1.5 लाख रुपया कमाओगे? कुछ ऐसा कर रहे हो? टू बी ऑनेस्ट, ऐसा तो लाइक बस अपने मन को कहता हूँ कि हाँ मैं कर रहा हूँ, एक हाँ, तो दिन मन से थोड़ा ना पैसा आने अब वाला है। इसी 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 टाइप से अगर मन से लाइक मोटिवेशन आया, बैठ के वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, ये जनरेट वो कर रहा हूँ, फिर बस डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद ये जो है वाई, ये भी मेरे डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ एकदम गायब हो जाता है। फिर घर पे बैठा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। फिर एक दिन आएगा, मोटिवेशन खूब आएगा, फिर बैठ के 1 2 दिन में वीडियोस क्रिएट किया, ये क्या वो किया। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि वाय तो है मेरा, बट उस चीज के लिए मैं सीरियस नहीं हूँ, और डिस्ट्रैक्शन भी है इस चीज के लिए, ये भी एक है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ हर एक छोटी छोटी चीजों पे। अभी ये तुरंत आया, इस पे मैं जुट गया, वो आया उससे कुछ पैसे आ रहे हैं उस पे मैं लग गया। और अभी हाल फिलहाल में जैसे कि कुछ वीडियो शूट्स करने थे, उसमें तुरंत क्विक मेक मनी था, लाइक 1,000 2,000 रुपीज के आसपास में मिल जाते थे।
तो तुरंत 2 घंटे का काम था, वहां पे चले गए, यहाँ पे चले गए, इस इन सब टाइप से लाइक डिस्ट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही हो जाता था। तो मेरे वाई को तो मेरा खुद का सेल्फी मतलब लाइक खत्म कर रहा है मेरा। मैं खुद को ही मतलब डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इन सब चीजों में। सम टाइम वाई इसलिए होता है कि तुम्हारा मतलब तुम्हें क्या चीज अच्छा लगता है वो सोचना पड़ता है कि मेरा वाई है, बट व्हाट आई लाइक इट, मेरे अंदर से क्या आता है, क्या ऐसा क्या कर सकता हूँ मतलब इस मेक्स मी हैप्पी एंड स्टिल पेइंग मी। हम्म। तो वैसा सोच रहे हो कि मतलब कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मेक मी हैप्पी और टायर्ड भी नहीं करता है, यू नो। लाइक सपोज दैट यू आर डूइंग द वीडियो एडिटिंग बट इट मेक्स यू टायर्ड, यू नो। या। यार क्या वीडियो बनाना है, दिमाग खराब हो रहा है, यू नो। दिस नॉट डजंट मेक यू हैप्पी। ठीक। तो ऐसा क्या अभी तुम्हारे अंदर है विच मेक्स यू हैप्पी, सोने और खाने के अलावा, ठीक है, कि ऐसा अभी क्या है कि मेक्स यू हैप्पी डूइंग समथिंग व्हाट यू लाइक। वो भी मैटर करता है ना कि भाई लॉन्ग टर्म अगर गेम खेलना है तो यू नीड टू थिंक इट कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, मतलब अच्छा लगता है, यू नो। एंड सेम टाइम यू कैन अर्न मनी। जैसे मुझे अच्छा लगता है 10-15 घंटे मैं काम करता हूँ यूट्यूब पे क्लाइंट से बात करना, उनको ट्रेनिंग देना, यू नो, वीडियो क्रिएट करना, दैट्स माय पैशन, यू नो। इतना पैशन 2020 में से जब मैंने स्टार्ट किया तो उतना पैसा नहीं था, बट दैट्स माय पैशन कि अभी मैं घंटों 10-15 घंटे बैठ के कुछ सीख लूं, कुछ वीडियो बना लूं, क्लाइंट से बात कर लूं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लूं, दैट्स माय अब एक पैशन बन गया है। ठीक है। एवरी टाइम आई फील लाइक आई नीड टू रिकॉर्ड समथिंग, यू नो। अगर बच्चों के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोस, अगर घर पे बैठा हूँ तो आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोस, यू नो, आई एम एडिटिंग समथिंग। और या तो मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ या तो सेल्स या मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो इट्स मेक्स मी हैप्पी। या तो किताबें पढ़ रहा हूँ कि हाउ टू सेल्स, और आई थिंक आई एम लर्निंग मोर, लर्निंग यूट्यूब का डीप नॉलेज में जा रहा हूँ, अंदर घुस रहा हूँ कि यू नो लाइक हाउ व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। ठीक है। हम्म। तो समथिंग इज हैपनिंग ऑलवेज। तुम्हारा ऐसा क्या मतलब क्या ऐसा है कि मेक्स यू हैप्पी डूइंग दैट, यू नो लाइक क्या क्या है? हम्म। अ, शायद से वीडियो रिकॉर्ड करना, लाइक ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं कहीं पे भी करता हूँ। खुद की वीडियोस मतलब मेरे फोन्स में है, खुद के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। इट डज मेक मी हैप्पी कि हाँ, वीडियोस रिकॉर्ड किया, इन मोमेंट्स को मैंने कैप्चर किया, फोटोज क्लिक करा। वो तो एंड जब आईफोन रहता है तो सबको लगता है कि यार एक दो वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही जाना चाहिए। एंड्रॉयड नहीं, एंड्रॉयड भी था, तो एंड्रॉयड के टाइम पे भी मैं करता था। उस समय मेरे पास रियल मैक्स 2 था, पापा ने दिलाया था। बट द तो थिंग उससे इज भी मैं दैट वही सेम कि काम करता जब था। तुम्हारे पास एंड्रॉइड वो है, बट द थिंग इज लाइक यू आर नॉट पब्लिशिंग, जस्ट रिकॉर्ड करके रखे हुए हो, सो हाँ। हाउ इज गोइंग टू मेक यू मनी? सी, फीलिंग हैप्पी इज द गुड पार्ट। ठीक है कि चलो हैप्पीनेस हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट यू आर नॉट अपलोडिंग। हम्म। अब हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी विद दैट इफ यू आर नॉट अपलोडिंग, पीपल दे डोंट नो। अगर कल को दो चार कमेंट आ गया, अबे जा चल चश्मा वाला निकल यहाँ से, झूठ मूठ का ब्लॉग बना रहा है, he will not take it because the social media पे hater है, you know। so are you हम्म। वो भी स्केयर थिंग है ना कि लाइक अगर हमने पोस्ट किया, दो चार बैड कमेंट आ गए हैं, देन छोड़ के भाग के निकल गया, you know। so you are not ready for that one also कि चलो हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट कल को आके दो बंदा कुछ गाली उली दे दिए तब सोशल मीडिया पे कुछ कर दिए तो बस हो गया काम खत्म, जय जयकार, जहाँ पे थे बैक टू द नॉर्मल, यू नो। अब रिकॉर्डिंग मोबाइल में ही रहेगी। वन टीवी का एक्सटर्नल ले लेंगे, दो टीवी का एक्सटर्नल ले लेंगे, बस अब उसी में जाएगा, आउट नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके दो कमेंट खराब हो गया, खराब लोगों ने आके दो कमेंट खराब कर दिया, बट मेरा दिमाग खराब हो गया, मत दो यानी। तो उसके अलावा और कुछ मतलब, उसके अलावा और कुछ लगता है कि मतलब अभी तो जो वीडियो बना रहे हो उसके से तो पैसा मिलने वाला नहीं है बिकॉज यू आर नॉट अपलोडिंग, सो हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी? भाई मनी कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, यू आर क्रिएटिंग वीडियोस एंड अपने मोबाइल में रख रहे हो, दैट्स इट। क्या? तो अभी पूरे सीन में कहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि गलत कर रहे हो, या जनरल तुम्हें ही नहीं, मतलब एवरीथिंग, तुम्हारा जो जनरेशन है
जिनका माइंडसेट सेम लाइक यू हैव अ नॉलेज, यू हैव एवरीथिंग, माता पिता ने सब कुछ दिया है, एवरीथिंग, कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं एंड यहाँ से मुझे आगे बढ़ना चाहिए? अ, चीजें वैसे तो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब एंड हर जगह पे इंफॉर्मेशन हर एक चीज की है, तो हर मतलब एक चीज गलत क्या कर रहे हो अभी, कि ऐसा क्या की। गलत कर रहे हो? बता रहा था हम्म। कि जैसा आपने बोला ना कि हाँ आपके पास हर एक चीज का इंफॉर्मेशन है, हर एक चीज का नॉलेज है, बट मुझे लगता है जहाँ पे मैं लैक करता हूँ वो है मेरा उसको क्या बोलते हैं, नहीं कंसिस्टेंसी नहीं बोलते, एक्शन, या टेकिंग एक्शन। उस चीज पे अगर अगर मैंने एक बार एक्शन ले लिया बिना ये सोचे कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब उस चीज का सोचना ही क्यों। देखिए, ये चीज मैं जानता हूँ, इन जनरल सब जानते हैं, बट जब बात आती है एक्शन लेने की तो कोई भी नहीं ले पाता। और इवन मैं भी उसी में हूँ। मैं कोई एकदम ब्रिलियंट वो नहीं हूँ कि हाँ मुझे सब कुछ आता है ये वो, बट चीज यही है, आता मुझे सब कुछ है, बट अगर मैंने एक्शंस ही नहीं लिए, मैं बस अपने हाँ ओवर थिंकिंग इसको कह सकते हैं, मैं ओवर थिंक बहुत ज्यादा करता हूँ। एंड आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द इस जनरेशन में तो सब लोग ओवर थिंक करता ही करता है कि अगर मैंने अपलोड करा तो फिर अगर व्यूज नहीं आए तुरंत उसको डिलीट कर दूंगा, ये कर दूंगा। नया चैनल बना लिया, नया चैनल नहीं चला, उसको उस चैनल को डिलीट किया, बंद कर दिया, दूसरा चैनल खोल लिया। तो इन सब चीज का एक ही जड़ है, एक्शन नहीं लेना। अगर बिना सोचे समझे आप एक बार एक्शन लेते हो, उसमें बस आप कंसिस्टेंट उठते हो, ये होप करके, एक होप भी रखना जरूरी होता है हमें कि हाँ वो बट चीजें होंगी। आदित्य, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सही है, बट हाउ? कंसिस्टेंट तो कभी कभी गलत भी हो सकता है ना। इफ यू आर नॉट डूइंग रिसर्च और एनीथिंग, जस्ट बी कंसिस्टेंट, जो मन में आया वो डाला, हाउ यू आर गोइंग टू सक्सेस? लाइक अ वेल, आपने ही मुझे सब सिखाया था ये चीज कि इंसान अगर जिंदगी में फेल होता तो इट डोंट मीन कि यार इट्स जस्ट अ एंड ऑफ एनीवन। अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो उससे एटलीस्ट मैं कुछ सीख रहा हूँ, हाँ इट्स टेकिंग माई टाइम एफर्ट्स एंड ऑल, बट उससे कुछ सीख तो रहा हूँ मैं। तो और व्हाई नॉट जब मैं फेल होऊंगा तभी, प्रॉपर वे से किया जाए? हाँ प्रॉपर वे से किया जा सकता है। कंसिस्टेंट इज गुड, बट अगर आपका प्लानिंग सही नहीं है, लाइक इफ यू आर नॉट प्लानिंग अ गुड वे, जैसे मान लो यूट्यूब का ही, चलो हम लोग बात कर लेते हैं, अगर 15-20 लोगों के चैनल को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, कितने बजे डाल रहे हैं, क्या उनका कौन सा वीडियो रैंक कर रहा है, इफ यू आर नॉट रिसर्चिंग एंड जस्ट कुछ भी बना के डाल रहे हैं, लाइक हमने बहुत पहले भी कुछ भी बना के डाला है, इट वॉज नॉट रैंकिंग, अभी हमने एक स्ट्रेटेजी के साथ डाला, हमारा 100,000 व्यू आने वाला है। आ गया। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी अभी कंसिस्टेंट भी नहीं हो तो लाइक एटलीस्ट एक वीडियो जा रहा है समथिंग, बट द थिंग इज दैट कि देखो, एवरी डे माइंड माइंड सेम नहीं रहता है, एवरी डे इज द डिफरेंट माइंड सेट रहता है, एवरीथिंग रहता है, राइट? तो अभी जी पावर ये है कि स्केड्यूल वाला ऑप्शन है यहाँ पे यूट्यूब में, आप स्केड्यूल कर सकते हो वीडियो बना के, जब मोटिवेट हो कि नहीं आज मुझे 10-15-20 वीडियो बना के स्केड्यूल कर दिया, कल में भी कोई किसी का पैर टूट गया, कहीं जाना है, कहीं शादी हो गया, कहीं बच्चे हो गए, कहीं कुछ हो गया, लाइक एग्जाम देना है, ये जाना है, तो एटलीस्ट यू आर गुड फॉर 1 मंथ। ठीक है, उसको एक या महीने का स्केड्यूल कर दिया, छोड़ दिया, अपना जा रहा है, 1 मंथ अपना फ्री हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ की गेम है कि चलो भाई, एक महीना मैं बिजी हूं तो क्यों ना उस चीज को मैं एक दिन में, 2 दिन में खत्म कर दूं उस चीज को। ठीक है, ताकि एटलीस्ट कंसिस्टेंट उधर जा रहा है, यू आर नॉट बीइंग जी इनकंसिस्टेंट, आपका काम हो रहा है। सो वो प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। सो आई थिंक अभी मैं जहां सोच रहा हूँ, जैसे तुमने बोला कि अरे यार, मैं बोला क्या ऐसा मैं करूं कि आप लोग मोटिवेट हो, या मतलब काम काम किया जाए। पहले मैंने पूछा तो आपने बोला कि हमें डंडा चाहिए, समथिंग। तो आप उस एज में नहीं हो, ठीक है, जहाँ पे आपको डंडा मारा जाए या तो कुछ ऐसा किया जाए। व्हाट इफ समबडी, कोई भी आके तुमको डंडा मारता है, कल चले गए, लटक गए कुर्सी लगा के, ठीक है, ट्रेन आया, खड़ा हो गए उसके सामने, आई मीन पॉसिबिलिटी कुछ भी है भाई, इस दिमाग में क्या चल रहा है। अभी इस एज में ईगो पे बहुत कुछ ले लेते हैं सब लोग, ईगो पे
इतना खून गर्म रहता है ना, खून इतना गर्म रहता है कि लोग छोटी छोटी बातों को ईगो पे ले लेते हैं। कोई बोल दिया जी। तुम्हारा बाल खराब है, तुरंत ईगो पे आ गया। कोई बोल दिया अरे चश्मा वाला है, तुरंत ईगो ले लिया। बोल दिया दाढ़ी मूछ सही नहीं है, इधर नहीं आ रहा। मतलब एवरीथिंग पीपल दे आर ट्राइंग टू इन दिस एज, एवरीथिंग हम सोचते हैं कि एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, you know, like I should look handsome, I should have everything perfect, perfect। जो होता है ना कि हम परफेक्ट को ढूंढते हैं, परफेक्शनिज्म। परफेक्शन को हम ढूंढते हैं, यू नो। एंड अभी इसमें से कुछ इधर उधर हुआ ना, तो आदमी इज मोस्ट लाइकली टू टेक द रॉन्ग डिसीजन, जी। यू नो। एंड रॉन्ग डिसीजन बस मैटर ऑफ टाइम का है कि लाइक यू नो, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ स्ट्रगलिंग पार्ट को फेस करना, इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग पार्ट को फेस करना, फिर जाके कोई गलत कदम उठा लेना, यू नो। सो दैट्स आल्सो इज इंक्लूडेड अभी इंडिया का माइंडसेट जहां से मैं ग्रोन अप हुआ हूँ। यू नो, दे जस्ट स्टिल माइंडसेट, ठीक है, कि अगर मैं ट्रिपल ए में फर्स्ट रैंक नहीं आया तो क्या हुआ, माँ बाप को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, एंड देन दे डू समथिंग रॉन्ग, राइट? कितने न्यूज वो देखा होगा, कुछ हद वो पे। फैमिली फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पे हम मतलब करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि सबकी फैमिली एक जैसी होती है, बट जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जिनकी थिंकिंग थोड़ी सी पुरानी है, वो अपने बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हाँ, मेरा बेटा अगर पढ़ रहा है तो एटलीस्ट वो एक अच्छी जॉब तो कर ही सकता है, तो इसी चीज पे या फिर एक अच्छा रैंक ला सकता है। और वो जब नहीं लाता है, वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़ा होता क्योंकि उसने उतना हार्ड वर्क करा है, तब जाके ये सब थिंकिंग उसके दिमाग में आती है। हाँ, तो आप बात करो ना अपने लड़कों से, मतलब डेली का बात करो, इफ यू रियली नहीं, ट्रस्ट योर इंडिया किड्स। इंडिया में क्या है कि हम अपने माँ से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। और एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ दिन भर में हुआ, मेरी किसी से लड़ाई हुई, कोई बातचीत हुई, तो हमारा क्या एक सेंस होता है कि हम शुरू से अपने माता पिता में, हम पिता से थोड़े दूर रहते हैं। मैं अपना नहीं बता रहा, बट इन जनरल बता रहा हूँ। मेरे पापा तो बहुत ज्यादा मुझसे क्लोज हैं, फ्रेंडली हैं। हाँ, थोड़ा डांट फटकार देते हैं, बट बहुत हद तक फ्रेंडली हैं, जिनकी वजह से मैं कई सारी चीजें उनको शेयर करता हूँ, बताता हूँ। बट आज भी अगर बाहर में लेट रहा तो फिर उस चीज के लिए भी डांट पड़ जाती है। वो तो एक पेरेंटल क्या बोलते हैं उसको, है कि हाँ चलो है। तो हम मम्मी को बताते, क्योंकि मम्मी से हम क्लोज रहते हैं, हम घर पे हैं। जब भी हम घर पे आ रहे हैं, हम मम्मी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो चीजें हम क्लोजली उनको बता सकते हैं। कुछ चीजें, उसका भी एक लिमिट है कि आप कितना हद तक बताना चाहते हो। बच्चे कभी कभी कुछ भी नहीं बताते अपने सारे पेरेंट्स को, जो भी उनके मन में है, उनके साथ बाहर क्या हुआ, उनको किसने क्या बोला, उस चीज का उनको बुरा लगा, वो चीज शेयर नहीं कर पाते। एंड फादर इज लाइक कि वो हमसे सुपीरियर है, वो हमसे बड़े हैं। हमें ऐसा फील होता है कि उनको क्या बताना, फालतू में उनको क्या टेंशन देना। और उस टाइम में क्या होता था कि हम लोग उनसे उतना ही बात करते थे जितना लाइक लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ नीड है, पैसे चाहिए, आप पिताजी अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं और, तो उस टाइप से उस टाइम का था। अभी तो जनरेशन अगर देखा जाए तो अभी थोड़ी सी इन इन चीजों को समझती है कि हाँ, बच्चों की बातें सुननी चाहिए, बच्चों के जो उनके डिसीजंस होते हैं उन पे थोड़ा थॉरली बात करना चाहिए, उस चीजों के बारे में देखना चाहिए कि उसका नेगेटिव पॉइंट क्या, पॉजिटिव पॉइंट क्या। बट इसके पहले ये सब नहीं था, इसलिए माँ बाप से दूरी बनती है। फिर बच्चे कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोटा में बच्चा पढ़ रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, फर्स्ट गो में नहीं गया, सेकंड गो में नहीं गया, थर्ड गो में उसने ट्राई करा, नहीं हुआ। तो फिर वो यही सोचता है कि हाँ यार, मम्मी पापा ने 3 साल मेहनत करके पैसे जुटा के अच्छे इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ाया, बट रिजल्ट अच्छा मुझे नहीं आया। एंड इसी चीज को वो हर टाइम सोचते 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 एक ऐसा टाइम आता है व्हेन दे कमिट समथिंग, दे ना, जो कि उसे वो वापस नहीं आ सकते। या तो घर पे आप जाके फेस करो, मम्मी पापा को ये बात बताओ, या तो फिर आप, तो है हाँ। और यही है कि माता पिता भी ये चीज समझते कि चलो बच्चा है, कर रहा है, उतना उनके लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो ये सभी चीजें, कई सारी चीजें हैं अभी। बट अभी का जनरेशन अगर देखा जाए, तो अभी की जनरेशन के जो पेरेंट्स है वो है थोड़ा वेल अवेयर्ड है इन चीजों को लेके कि हाँ, उनसे एक एज अ फ्रेंडली नेचर रखना पड़ेगा कि चीजें उनसे शेयर कर सके, बातचीत हो पाए, चीजें समझ पाए क्या उनके लाइफ में चल रहा है। और
आज के टाइम में क्या है कि पहले के टाइम में क्या था, मैं ये बताता हूँ कि पेरेंट्स ये सोचते थे कि बच्चा है, बस पढ़ाई करना, उसके जीवन में क्या है, क्या ही उसको टेंशन है, उसको खाने को दे ही रहे हैं, पीने को दे ही रहे हैं, घर में सोने को है, बस उसको पढ़ाई करना है। बट अभी के टाइम ये सब चीजें समझते हैं कि हाँ, जिस जिस चीज से मैं गुजर रहा हूँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो उस चीज को पेरेंट्स हो सकता है निग्लेक्ट करे, बट इस फेज में मैं ये चीजें जानता हूँ कि हाँ, मेरे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हो रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या है। तो वो चीजें हमें समझ के उस चीज को इम्प्लीमेंट अपने फ्यूचर सेल्फ में करना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे भी अगर होते हैं तो हमें उनसे एक फ्रेंडली नेचर रखना होगा, ताकि वो किसी चीजों को हाइड ना करे, छुपाए ना। और सक्सेस के पीछे माँ बाप का ही मोस्टली हाथ होता है, और कोई हमारे पीछे नहीं आने वाला कभी भी। तो हाँ, यही है, और क्या। तो तुम्हें लगता है कि मतलब पेरेंटिंग भी एक इजी नहीं होता है, पेरेंटिंग भी लोगों को सीखना चाहिए, राइट? बिकॉज जो हम इट्स नॉट। अपने अपने माँ बाप से सीखे हुए हैं डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज राइट, राइट? क्योंकि वो उनके माँ या बाप से सीखे हुए हैं, वो उनके माँ बाप से, तो जनरेशनल आ रहा है, कि जनरेशनल आ रहा जनरेशनल। है कि भाई मेरे पापा ने तो दबा के मारा था मुझे, तो थोड़ा सा मैं सही हो गया, तो अभी जो मेरा जनरेशन है उसको भी दबा के मारेंगे तो सही हो जाएगा। नहीं, अभी की जनरेशन नहीं बहुत नहीं, वीक मैं हार्टेड बोल रहा हूँ कि पेरेंटिंग इसी तरह हुआ है ना, वही सीखा है, राइट? है। हाँ। लाइक हम्म। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दादा दादी हैं, उनके दादा दादी हैं, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया था कि लाइक हाउ द फाइनेंस थिंग वर्क, कि हमें या 6 महीने का पैसा कैसे बचाना चाहिए, या तो लाइक कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, तो वो ट्रांसफर नहीं किया, तो हमने नहीं सीखा। तो इस होल सिचुएशन में कहानी ये है कि वो वाला कोड जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू born a poor that's not your fault, if you die a poor और that's your fault, राइट? या हमारे माँ माँ बाप ने तो पैदा कर दिया, ठीक है, नाउ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट आउट फ्रॉम द, जो भी जहां पर भी है, ठीक है। हम्म। हमारे माँ बाप से जितना भी हुआ, आपको जितना भी पढ़ाया लिखाया, पैसा दिया, ये किया वो किया, सब कुछ एवरीथिंग है, ठीक। नाउ यू नीड टू फिगर इट आउट हाउ, रियल एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। या तुम अपने फैमिली में देख सकते हो कि हाउ नेगेटिविटी है और कैसे समाज में बढ़ रहे हो। तो हमारे घर में किसी ने के पास पासपोर्ट नहीं था, कोई बाहर नहीं निकला है, बट अभी मैं अमेरिका में आके सेटल, राइट? तो मैंने अपना या लाइफ सेटल किया, अपना लाइफ अपने से चूज किया है। मेरे पापा ने कुछ नहीं सिखाया कि भाई कैसे अमेरिका जाना है, कैसे अपना लाइफ चेंज करना है, राइट? ही हेल्प मी कि जाओ जो करना है करो, ठीक है। मैंने बोला कि इंजीनियरिंग करना है, ओके जाओ इंजीनियरिंग करो। मैंने बोला कि होटल मैनेजमेंट करना है, जाओ होटल मैनेजमेंट करो, तो ही सपोर्टेड मी, ठीक है। हाँ, हमारी या उतनी सारी बातचीत नहीं हुई, जैसे तुम बोल रहे कि भाई उतनी सारी बातचीत नहीं होती है, तो डेफिनेटली मेरा भी वही था कि उतनी सारी बातचीत नहीं होती है पापा से, ठीक है। एक पापा अलग दर्जे पे होते हैं, राइट? तो बट आफ्टर दैट, नाउ मैं भी गरीब पैदा हुआ हूँ, उसी फैमिली में पला बड़ा हूँ। नाउ आई गेट आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन कि भाई मुझे करना है। मैंने जी। पूरी जिंदगी स्टार्टिंग से प्लेट भी उठाए हैं, डिशवॉशिंग भी किया है, भूखे भी सोया है, ठीक है। ऐसा रूम में सोया है जहां पे खटमल ही खटमल है, रात भर सुबह उठोगे तो तुम्हारे पूरे शरीर में खटमल काट जी। काट के तुम्हारा खून निकाल देते हैं। जी। तो वो सब भी हमने दिन देखा है, ठीक है। अभी वो सारा दिन तुमने देखा नहीं है, ठीक है। तो सबकी लाइफ है अलग अलग। तो डू यू थिंक कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए स्ट्रगल मैटर करता है? स्ट्रगल मैटर करता है कि नहीं करता है? वेल, हर एक चीज में स्ट्रगल है। हम बच्चे से बड़े भी होते हैं तो उसमें भी स्ट्रगल है, क्योंकि हमें चलना सीखना होता है, तो हाँ, स्ट्रगल है। बिना स्ट्रगल के इजी में मेकिंग मनी, इजी ग्रोइंग नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। स्ट्रगल हमें करना ही पड़ेगा। तो एंड मुझे एंड लगता ऑफ है दैट। कि अगर मुझे सक्सेस होना हो तो आई हैव टू लीव माय हाउस, मतलब घर द्वार छोड़ दिया, तो आई थिंक आई कैन थिंक माई सेल्फ, नोबडी इज गाइडिंग मी, मैं अपना एक पर्सनल डिसीजन ले रहा हूँ कि आई नीड टू ग्रो माई सेल्फ, सो आई एम टेकिंग माई ओन डिसीजन, अपने आप पे
एक जब सेल्फ डिपेंडेंट आता है ना कि आप अपने घर से बाहर निकलते हो, तो यू आर थिंकिंग लाइक यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन, समटाइम यू टेक द रॉन्ग डिसीजन, बट यू लर्न इट। ठीक है, तो या धीरे धीरे आपका एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस आता है। बट इफ यू स्टिल इन द कंफर्ट जोन, सब कुछ बना बना मिल रहा है, एवरीथिंग इज द कंफर्ट जोन। ठीक है, स्ट्रगल तो मैटर करता ही है, ठीक है, स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क डेफिनेटली मैटर करता है। बट फॉर माई पॉइंट इज दैट कि लाइक अगर मैं यहाँ पे एक बंदे को 3 लाख रुपया चार्ज कर रहा हूँ सिखाने के लिए, अगर मैं इंडिया में रहता तो डेफिनेटली इफ आई दैट चार्ज दैट मच मनी, ठीक है, इट वाज द इनफ फॉर मी टू सर्वाइव एंड या गुड लिविंग, यू नो। बट अमेरिका में 3 लाख रुपया उतना कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा नहीं। तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक लाइक 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया महीना टू सर्वाइव द गुड लिविंग यहाँ। ठीक है, इंडिया में भी है, बट मुंबई दिल्ली ऐसे वाले सिटी में है कि भाई ऐसे आपको, हाँ, सिटीज में। कि उस सिटी में। बट द थिंग इज दैट दिस स्किल डजंट मैटर किस सिटी में हो। हम्म। यूट्यूब को नहीं बोलता है कि भाई तुम बनारस के छोटे से गांव में हो, और या तो तुम मुंबई के हाईफाई सिटी में हो, या अमेरिका में बैठे हुए यूट्यूब कर रहे हो, या तो कनाडा में बैठे हुए यूट्यूब करो। इट डजंट मैटर, कंटेंट इज कंटेंट, नो मैटर कहाँ से आप प्रोड्यूस कर रहे हो। आपकी ऑडियंस आपको कंटेंट को फाइंड आउट कर रही है, देन दैट्स हाउ इट्स ग्रोइंग, राइट। सो अगर जी। यूट्यूब बिजनेस आपको ये नहीं, बिजनेस आपको नहीं दिखाता कि आपको बस डिग्री कितनी है, कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है। बिजनेस वाले पीपल अपने आप अगल बगल ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनसे भी स्मार्ट होते हैं, हम्म। यू नो। जी। सो दैट्स हाउ अग्री। देयर बिजनेस इज ग्रोइंग। ठीक है, अपने से ऊपर वाले बंदे को अगर नहीं हायर कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। जी। ठीक है, अगर अपने से ज्यादा समझदार लोगों के बीच में अगर तुम नहीं हो, तो अपने ही 30 मार खाना। लाइक करेक्ट। यू नीड टू सी योर सेल्फ कि आप एवरी डे कहाँ पे ग्रो हो रहे हो। इफ एवरी डे आपके फ्रेंड सर्कल में यू आर द स्मार्टेस्ट वन, यू आर द नॉलेजेबल वन, मीन्स यू आर नॉट लर्निंग इट। ट्रू। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हारा ये भी है कि भाई अपने ग्रुप में क्या है, ये बंटी है, ये मम्मी है, ये घर घर के लोग, तो उनको कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, सो आई एम द बॉस, आई नो एवरीथिंग, आई हैव मोर या नॉलेज, यू नो। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सब कुछ आता है। आता है। बट तुम उस ग्रुप में नहीं, उस ग्रुप में हैंग आउट नहीं कर रहे हो जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। यू आर नॉट, हम्म। वहां पे तुम्हारा उठना बैठना नहीं हो रहा है। तो यू आर नॉट एक। लर्निंग, यू आर लर्निंग सम पार्ट, बट यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देम। जो होता है ना कि 5 लोगों के बीच में, होता है ना, वो वाला कहानी सुने हो कि अगर 5 लोगों के बीच में, अगर 5 लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, उसमें से 5 लोग सिगरेट पी रहे हो, तो छठा तुम भी सिगरेट पीने वाले बन जाओगे, लिख के ले लो। ठीक, अगर 5 मिलेनियर हैं, $1 million, 10-10 लाख रुपये 5 लोग कमा रहे हो, तो 10 लाख रुपया तुम भी कमाना स्टार्ट कर रहे हो, कर दोगे। जी। क्यों? क्योंकि वो नेचर है, कैसे समाज में उठते बैठते हो। ठीक है, एक एक माइंडसेट बन जाता है उससे। हाँ, तो वो हम्म। जहाँ पे तुम उठ बैठ रहे हो, किसी ने 10 लाख रुपया महीने कमाए नहीं है, तो तुम कहाँ तक कमाओगे? कहाँ से कमाएंगे, तुम्हारा कभी नहीं इमेजिन ही नहीं जाएगा, कर सकता। बिलीव ही नहीं हम्म। होगा कि 1 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया चलो तो कमा ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ होते हैं जो जमीन खरीद बिक्री करते हैं इधर उधर, तो कुछ ना कुछ होंगे। बट उनके साथ तुम उठ बैठ नहीं रहे हो ना, तो तुम सीखो क्या उनके साथ? तुम्हारा तो उठना बैठना है नहीं, जो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया जी। कमा रहे हैं, उनका फैक्ट्री है या समथिंग है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके साथ तो तुम्हारा उठ बैठ है नहीं। तो फिर तुम्हें लगता होगा चलो 2 नंबर का धंधा ही करते होंगे सब, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाने वाले हैं, बिकॉज यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग की 10 हजार रुपया में। ठीक है, और जो 2 लाख रुपया कमा रहा है, यू विल थिंक लाइक 2 नंबर ही का धंधा कर रहा होगा। नहीं, ऑब्वियस सी बात है दिमाग में क्योंकि आ रहा होगा ना। इट्स अ वेरी बिग जंप फ्रॉम 10,000 to 1 लाख। हम्म। एंड है अगर अनबिलीवेबल है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में 1 लाख कमाना इज लाइक कि आप एक अच्छे लेवल पे मिडिल क्लास, आप अपर मिडिल क्लास में आते हैं, या फिर उससे भी ऊपर रिच में आप आते हो अगर आप 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हो। और जो 10,000 15,000 कमा रहे हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में ही कंसिडर किया जाता है।
सो नहीं, पूरे इंडिया की नहीं बात कर सकते बिकॉज दैट्स वेयर यू लिव इन। पूरे इंडिया में अगर दिल्ली मुंबई आ जाए तो 1 लाख रुपया भी ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पचास नहीं है। हजार 60 हजार 70 हजार रुपया तो आपको रेंट ही देना पड़ जाता है जी। जिस अपार्टमेंट में रहते हो, जहाँ पे रहते हो, यू नो। जी। सो एक वो वो हो जाता है मेरा। वो क्या बोलते हैं, फ्रोजन हो गया है क्या? हम्म। तुम्हारा एक सेकंड। पिक्चर फ्रोजन हो हाँ, गया। एक सेकंड।